चाय भी बेच लिया, 87 में ईमेल भी कर दिया, कैमरा भी कलर यूज कर लिया, बांग्लादेश की आज़ादी में सत्याग्रह भी कर लिया, 71 में चाय भी बेच लिया, 92 में अडवाणी जी की रथ यात्रा पर माइक भी पकड़ लिया। यार कितने रुपए इस बंदे के बताओ। मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी बहरूपिया बोलते हैं इसे, टैलेंट नहीं। चुनाव लगाया जा रहा है, चुनाव कहाँ से आ रहा है? चुना कैसे? कैसे? चुनाव आयोग भी आंख बंद कर लेता है। वो प्रधानमंत्री चुनाव के दिन 9 किलोमीटर तक हाथ हिला लेता है, तो चुनाव आयोग भी कहाँ रह गया? वो तो चुनाव आयोग उसका परिवार रहते हुए बोलता है कि पूरा देश मेरा परिवार कुछ है ही नहीं। क्या यार, जीवन लगा दिया देश के लिए, तो परिवार देश ही होगा ना सर। जीवन किस लिए लगा? बेवकूफ बनाने में जनता को। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हमारे सामने जो हस्ती बैठे हैं उसे आप जानते होंगे, छोटू दादा के नाम से इनका बहुत सारा वीडियो वायरल होता है। आप दिल जीत लेते हैं अपनी एक्टिंग से, अपनी अदाकारी से। कलीम शेख नाम है इनका। आज इनसे हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों पर आज देश विचार कर रहा है। बहुत स्वागत है आपका द वॉइस एक्सप्रेस से कलीम साहब। थैंक यू सर। चुनाव आने को लेकर के हैं, देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? किस मुद्दों को लेकर वो वोट करें? क्या कहेंगे उनसे? अब चुनाव नहीं आ रहा, चूना लगाया जा रहा है। चुनाव कहाँ से आ रहा है? चुना कैसे? कैसे? चुनाव आयोग भी आंख बंद कर लेता है। वो प्रधानमंत्री चुनाव के दिन 9 किलोमीटर तक हाथ हिला लेता है, तो चुनाव आयोग भी कहाँ रह गया? वो तो चुनाव आयोग भी है। उसके ऊपर सवाल भी सुप्रीम कोर्ट में तक उठ गया। और चंडीगढ़ का भी चुनाव देखा आपने कि किस तरह से ये नंगे हो गए। ये हुए नहीं हुए? चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन क्या था? तो आप कहना चाह रहे हैं चुनाव आयोग ने बिका हुआ है? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये दुकानों पे लिखा रहता है। मालूम है क्यों? तो जो बिका हुआ है तो जनता में फिर भी विश्वास नहीं पैदा कर सकता। चुनाव आयोग ने जनता में अपने विश्वास को खो दिया है। देखिए, जनता तो मोदी जी पे विश्वास कर रही है ना, इसका क्या कहेंगे? हम मोदी जी ईवीएम पे विश्वास कर रहे हैं, इसका आप क्या कहेंगे? ईवीएम की बात करते हैं भाई, कांग्रेस बाकी पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं तो ईवीएम ठीक है, शाम में ऐसे वो आ गए तो ईवीएम खराब है, ये कैसी बात होगी? देखिए ये क्या होता है, ईवीएम संविधान में भी नहीं है, कहीं पर है? संविधान में ईवीएम संविधान में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आदमी टेक्नोलॉजी क्या बढ़ी है? टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, बहुत टाइम लगता था पहले। टेक्नोलॉजी और हैकिंग, सुनिए, टेक्नोलॉजी और हैकिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि एसबीआई का जो है साइड हैक हो जाता है, ये एटीएम जो है कार्ड हैक हो जाता है। तो ये बताइए कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता? ईवीएम हैक हो सकता है। प्रधानमंत्री का ट्विटर हैक हो जाता है, वैसा नहीं हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये चुनाव ईवीएम से जीता जा रहा है? जी, इतना बड़ा आरोप? नो डाउट। मोदी जी खुद के लिए ही चुनौती देश के लिए चुनौती बन गए हैं। उनको कौन चुनौती देगा? आज बताओ, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, ये एक चुनौती है। मोदी है तो मोदी की गारंटी है। गारंटी मतलब जो जुमले का जो वर्ड है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया गारंटी में, और क्या। और जिसका परिवार रहते हुए बोलता है कि पूरा देश मेरा परिवार कुछ है ही नहीं। क्या यार, जीवन लगा दिया देश के लिए, तो परिवार देश ही होगा ना सर। जीवन किस लिए लगा? बेवकूफ बनाने में जनता को। किस लिए? 35 साल भीख मांग लिया, चाय भी बेच लिया, 87 में ईमेल भी कर दिया, कैमरा भी कलर यूज कर लिया, बांग्लादेश की आज़ादी में सत्याग्रह भी कर लिया, 71 में चाय भी बेच लिया, 92 में अडवाणी जी की रथ यात्रा पर माइक भी पकड़ लिया। यार कितने रुपए इस बंदे के बताओ। मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी बहरूपिया बोलते हैं इसे, टैलेंट नहीं बोलते। आप बात कर रहे हैं मोदी जी की, आप बात कर, लगातार वो चुनाव जीतते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बार मैं ही आऊंगा, देश की जनता मुझसे प्यार करती है। देश की जनता प्यार नहीं करी, उनका प्यार तोते की जान ईवीएम में अटकी है। ईवीएम से अटती है तो ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी देश की पार्टियां? देखिए, सबका दुखता हुआ नस पकड़े हुए। भाजपा में दो ही चीज फेमस है, अगर नहीं आए तो ईडी से काम नहीं बना तो सीडी समझ रहे हो ना, एमएमएस। आप इतना जोरदार तरीके से बोल रहे हैं, हम बिंदास बोल रहे हैं। भाजपा के खिलाफ, आपको डर नहीं लगता है? क्यों, भाजपा से क्यों डर लगेगा? भाजपा देश है क्या या तो फिर वो गब्बर सिंह का गिरोह है? आपके यहाँ ईडी पहुँच जाएगी? मैं तो चाहता हूँ पहुँच जाए। उठा कर ले जाएगी, फिर क्या होगा? फिर हम चले आएंगे वापस। तो आप डरते नहीं, बेबाक होकर बोलते हैं। तुम्हारी तरह हम बिकाऊ मीडिया थोड़ी है कि डरेंगे यार।
तुम तलवे चाटते हो, हम क्यों चाटे? तरक्की के फसल हम भी काट लेते जब तुम्हारी तरह थोड़े तलवे चाट लेते, तो हम थोड़ी तलवे चाटेंगे तुम्हारी तरह यार। देखो जो जो संघर्ष करता है इतिहास उसका लिखा जाता है, जो तलवे चाटता है उसका नहीं। तो आपको कभी भी सवाल चूकता है तो लोग पत्रकार तलवे चाटते, ये लगता है बिल्कुल, आपको? कौन सा सवाल का पत्रकार जवाब- नहीं चाट रहा है ये बताओ। बारी के बारी कोई देश की मीडिया से आप दुखी हैं? देश की मीडिया से जनता दुखी है। कभी नोट में चिप दिखाते हो, तो कभी आज की डेट में तो अब देखो सोशल मीडिया पे जो खबर पढ़ते हैं, चाहे वो बड़ा बड़ा चाट तक हो या कौन तक हो, ये बाप को रखे आगे हो, जितने भी चैनल हैं, ये अब क्या ट्रेंड ला रहे मालूम है? फेसबुक पर एक फोटो बच्चे का डाल देंगे, पहचान कौन। अब बेवकूफ़ की तरह जनता कमेंट करती है, अक्षय कुमार, फलाना कुमार, ढेमका कुमार। बताओ, देखो मैं तो आज हंसी आ रही है कि जिस और कनेडियन कुमार ने बोला था कि आम काट कर खाते हो कि ठूस कर खाते हो, अब उसको चुनाव लड़ने का भी चर्चा आ गया। तो जो भी एक्टर फ्लॉप होता है बॉलीवुड में, वो सीधा राजनीति में उतरने को सोचता है। वही हिसाब है, कंगना जो है रन आउट हो गई बॉलीवुड से, तो अब इधर आ रही है, ये भी चुनाव लड़ेगी, लिख के लीजिए। क्योंकि 2014 में यही आज़ाद हुई है, देश की जनता तो 47 में आज़ाद हुई थी। कंगना तो कहती है भाई कि मोदी क्या के कोई टक्कर में नहीं है देश में। कैसे टक्कर दे देगा? मोदी को जो टक्कर देने जाता है मालूम है ना, ईडी सीबीआई उसको टक्कर देने आती है, तो कैसे दे देगा? तुम भी कमाल करते हो। अगर आपको चुनाव में अगर आप लड़ते हैं, मान लिया है ना, हाँ। तो क्या क्या मुद्दे आपके लिए रहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, बढ़ती महंगाई, और क्या है? चला, हम इतने साल से बचपन से अभी तक जितनी भी सरकारें पार्टी आई, गरीबी की लड़ाई लड़ रही, और जो गरीबी की लड़ाई लड़ते आता है वो फॉर्चूनर से घूमने लग जाता है, साइकिल से घूमने आता लेकर आता है गरीबी की लड़ाई लड़ने। और जैसे गरीबी की हम लड़ाई लड़ते लड़ते फॉर्चूनर की लड़ाई लड़ने लगता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जनता का जो वोटर है वो आज भी 11 नंबर की बस से चल रहा है, और जो नेता है जिसको वोट दे करके वो शक्ति देता है, तब वो नेता शक्तिमान बनता है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग हमारे ऊपर ही करता है।